अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज तरावी की कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं? 8, 12 या 20? और नमाज तरावी में पूरा कुरान ख़त्म करना क्या ज़रूरी होता है? और नमाज तरावी किस वक़्त में अदा की जाए? और भी इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह आज हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। सहाबा इकराम से नमाज तरावी की 20 रकतें ही साबित हैं। नमाज तरावी प्रॉपर जमात के साथ जो अदा की गई है और जिसमें पूरा कुरान मजीद ख़त्म किया जाता था, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से शुरू हुई। हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, ये एक हदीस है, इसमें इख्तलाफ है कि ये हदीस तहज्जुद की नमाज के लिए या नमाज तरावी के लिए। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी की कितनी रकतें अदा किया करते थे। तो हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक और गैर रमज़ान में 8 रकतें अदा किया करते थे। तो इससे एक तो ये भी साबित होता है कि नमाज तरावी जो है वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में होती है, ना कि गैर रमज़ान में। इससे ही उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये जो हदीस है इसमें अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज तरावी का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने तहज्जुद की नमाज का जिक्र किया है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप तहज्जुद की नमाज की अक्सर 8 रकतें अदा किया करते थे। तो इससे ये साबित होता है कि नमाज तरावी की 8 रकतें नहीं बल्कि 20 रकतें हैं और नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। आप 8 रकतें भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज तरावी हो जाएगी, 12 भी पढ़ेंगे तो आपकी नमाज तरावी हो जाएगी। लेकिन अगर इसका मामूल बना लेंगे तो आप गुनाहगार हो सकते हैं, क्योंकि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन 20 रकतों की बाकायदा जमात करवाया करते थे, तो आप 20 ही पढ़ा करें, ना कि 8 और 12। अब सवाल उठता है कि नमाज तरावी अदा करने का जो वक़्त है वो कौन सा है? इशा के फ़राइज़ अदा करने के बाद नमाज तरावी का वक़्त शुरू हो जाता है और फजर की अजान तक ये वक़्त रहता है, और जब फजर की अजान हो जाती है उसके बाद नमाज तरावी का वक़्त जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बंदा नमाज तरावी अदा नहीं करता तो उसके रोज़ा हो जाता है? जी बिल्कुल उसका रोज़ा हो जाता है, क्योंकि रोज़े के लिए नमाज तरावी कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी अदा करने का हुक्म दिया है। ये नमाज तरावी अलग चीज़ है और रोज़ा अलग चीज़ है। रोज़े का नमाज तरावी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स नमाज तरावी अदा नहीं करता तो वो रोज़ा रख सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्या अगर कोई शख्स नमाज तरावी अदा नहीं करता, किसी दिन उसकी नमाज तरावी रह जाती है, तो क्या उसकी वो कज़ा देगा? नहीं, बिल्कुल कज़ा नहीं देगा, क्योंकि कज़ा फ़राइज़ की दी जाती है और वाजिबात की दी जाती है। तो क्योंकि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए हम सुन्नत मुअक्कदा की कज़ा नहीं करेंगे। अगर किसी शख्स की नमाज तरावी रह गई है और फजर की अजान आ गई है, उससे पहले उसने नमाज तरावी अदा नहीं की, तो वो अगले दिन अगली ही नमाज तरावी अदा करेगा, उसकी कोई कज़ा नहीं है। अगली चीज़ ये है कि मसाजिद के अंदर पूरा कुरान जो है वो तिलावत किया जाता है नमाज तरावी के अंदर। क्या पूरा कुरान पढ़ना लाजिम है? जो पूरा कुरान पढ़ने वाला मामला है ना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया के ज़ुमरे में आता है। अगर आपके मसाजिद, आपके इलाके की 2-4 मसाजिद के अंदर पूरा कुरान पढ़ा जाता है, तो इसका मकसद ये है कि वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो गया। ठीक है, तो अब मतलब आप अगर घर में पढ़ रहे हैं या मस्जिद में जाके पढ़ ली, एक दिन पढ़ ली मस्जिद में, दूसरे दिन आप घर में अदा कर रहे हैं, तो आपका पूरा कुरान आप नहीं भी पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, पूरा कुरान पढ़ना लाजिम नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मस्जिद के अंदर हम जाके नमाज तरावी अदा करते थे, 25 को, 26 को या 27 को हमारा कुरान ख़त्म हो गया, पूरा कुरान हमने मस्जिद के अंदर तरावी में सुन लिया है, सो आगे के जो दिन रहते हैं उसमें हमने नमाज तरावी अदा नहीं करनी, क्योंकि हमने पूरा कुरान सुन लिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा कुरान सुन लिया है या पूरा कुरान नहीं सुना, यकम रमज़ान से लेके आखिरी रोज़े तक नमाज तरावी पढ़ना आप पे सुन्नत मुअक्कदा है। चाहे आपने पूरा कुरान सुन लिया है या नहीं सुना, ये आप पे लाजिम है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद नमाज तरावी के अक्सर मसाइल आपके हल हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसे मसाइल आ रहे हैं नमाज तरावी के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।